नमस्कार। आज की खबरों में आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ एआईएसएफ के छात्र संगठन नेता जो कि ये जीडी कॉलेज के सचिव भी हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे कि क्या कुछ मुद्दा रहेगी इस बार के चुनाव में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छात्र संगठन चुनाव की, जो कि ललित नारायण यूनिवर्सिटी जो है आगाज़ कर चुके हैं। वो 25-26 का जो चुनाव है जो यहाँ उस पर अब चर्चा चलने वाली है। उससे पहले हम बात करना चाहेंगे जीडी कॉलेज के यहाँ वर्तमान स्थिति पर, जिस प्रकार से अभी का हालात बनी हुई है। छात्र संगठन जो है लगातार इस पर भी पूर्व से भी आवाज़ उठाए हैं, लेकिन अभी एग्ज़ाम चल रही है और एग्ज़ाम के बीच में किस प्रकार से छात्रों को जो है दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इस पर भी चर्चा चलाएंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी देना चाहेंगे क्या यहाँ का बंदोबस्त कैसे। यहाँ का बंदोबस्त तो फिलहाल गड़बड़ है। अभी गड़बड़ है जी, अभी तो गड़बड़ है। फिलहाल आप देख सकते हैं, आपके सब सामने में ही है, आपको दिख रहा होगा। अब जब कॉलेज के जब गेट से आप एंट्री करते हैं, वहाँ से ही आपको देखने के लिए रुझान मिल जाता हुआ कॉलेज की क्या गरिमा है। अच्छा, इस प्रतिष्ठान कॉलेज में जहाँ शैक्षणिक वातावरण रहना चाहिए, यहाँ गुंडा राज का व्यवस्था है। गुंडा राज की बात करते हैं, यहाँ कितना शानदार है। सब छात्र लोग खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, वॉलीबॉल है या फुटबॉल है, इस प्रकार के खेल भी यहाँ है। जिम का भी बंदोबस्त किया गया है यहाँ पर बच्चों का के लिए, हर चीज़ का बंदोबस्त है। फिर जाकर आप किस प्रकार से आप कह सकते हैं यहाँ गुंडा राज है। यहाँ कहाँ जिम आपको दिख रहा है? वो पीछे तो अभी आए तो वो जिम थोड़ी है। तब क्या है? वो जिम नहीं है, जिम वही होता है बच्चा लोग का है। वो छोटा यहाँ छोटा बच्चा लोग पढ़ता है यहाँ का। इस कॉलेज में ये कॉलेज है ना, यहाँ ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, पीजी की पढ़ाई होती है। फिर वो झूला एक लगा लेने से वो नमूना हो गया। वो हाथी का दांत है। वो हाथी का दांत है। पूरा कॉलेज है हाथी का दांत है। पूरा कॉलेज है, यानी कि सिर्फ दिखाने का काम आता है। रियलिटी में क्या है? रियलिटी यहाँ कुछ नहीं है। रियलिटी में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है यहाँ रियलिटी में। आपको झूठा कौन बोल दिया यहाँ रियलिटी में? कहा जाता है यहाँ जीडी कॉलेज है बेगूसराय का सबसे प्रसिद्ध कॉलेज में से एक, जहाँ पर जो छात्र जो है अपने पूरा जोर लगा देते हैं एग्जाम एडमिशन के लिए। पहले था प्रतिष्ठित कॉलेज। पहले था। हम लोग भी उसको प्रतिष्ठित मांगते थे भाई, प्रतिष्ठित कॉलेज। लेकिन उस प्रतिष्ठित कॉलेज को धूमिल कर दिया है ये लोग। यहाँ का जो प्रशासनिक जो आयोग है वो धूमिल कर दिया है पूरे कॉलेज कैंपस के अंदर के। हाँ, पूरे धूमिल कर दिए हुए हैं। देखिए ना, आपको नहीं दिख रहा है इस कॉलेज में कितना गंदगी छाए हुए है। कहाँ से बच्चा नहीं आता यहाँ पढ़ने के लिए? कहाँ से? अब चले जाए, मुंगेर से भी आता है, खगड़िया से भी आता है, पटना से भी आता है विद्यार्थी। यहाँ पटना से भी आते हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि सब इतने दूसरे जिला के भी छात्र यहाँ आते हैं, उसके लिए क्या बंदोबस्त होना चाहिए? बंदोबस्त यहाँ बच्चों के लिए सही टाइम से रेगुलर क्लास होना चाहिए था, जो कि यहाँ क्लास रेगुलर नहीं है। बच्चों के लिए आने जाने के लिए किराया मुफ्त होना चाहिए था, जो कि वह कहीं भी जाते हैं विद्यार्थी, यहाँ से जाते हैं, घर से आते हैं और जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, ट्रेन में उनको टिकट कटाना पड़ता है। उस चीज़ को मुफ्त करना चाहिए था कॉलेज कैंपस के द्वारा। ये कॉलेज कैंपस के द्वारा होगा या बिहार सरकार और जो रेल सरकार है उनके द्वारा होगा? हम तो कॉलेज कैंपस पे ही ना मानेंगे ना। तो कॉलेज कैंपस की बात कीजिए, बाहर की बात क्यों कर रहे हैं? बाहर की बात हम कह रहे हैं, इस कॉलेज का है ये सब ना। बच्चा अगर उतना दूर से बच्चा यहाँ आ रहा है एडमिशन करने के लिए, उतना दूर से बच्चा आ रहा है एडमिशन करवाने के लिए, आखिर पूछता है ये बच्चा है पढ़ाई होता है तो भाई जीडी कॉलेज कैसा कॉलेज? अच्छा, वो भी देखना चाहता है ना बच्चा, यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है। लेकिन उस चीज़ को ये लोग धूमिल कर रहे हैं पूरे कॉलेज कैंपस को। पूरे यहाँ विज्ञान विभाग भी है, भौतिक विभाग भी है, हिंदी विभाग है, इधर क्या कहते हैं सचिवालय, सारा कुछ बंदोबस्त है। यहाँ पर हर दीवार पे लिखा हुआ है, रूम बाय रूम यहाँ सारा बंदोबस्त किया है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या कोई भी सब्जेक्ट, हर का एक अलग अलग रूम बना हुआ है। फिर जाकर आप कहते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होता। क्या शिक्षक ही नहीं है क्या? शिक्षक हैं। शिक्षक है तो फिर पढ़ाई कैसे? शिक्षक है, बस शिक्षक पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं बच्चों को। कभी नोटिस भी नहीं निकाले हैं बच्चे को क्लास आना है यहाँ। हाँ, नोटिस से कहाँ निकाले हैं नोटिस? एक भी डिपार्टमेंट, एक दो का डिपार्टमेंट निकाल देते हैं नोटिस। और बाकी लोग कहाँ? अगर नोटिस अगर निकालते उस तरह का, अगर टाइट हो जाता अगर कॉलेज प्रिंसिपल, तो बच्चा तो जरूर आते हैं क्लास करने के लिए। बच्चा नहीं आ रहे रेगुलर क्लास करने के लिए, जिसके नहीं आ रहे रेगुलर क्लास करने के लिए। कुछ बच्चे आते हैं, कुछ बहुत बच्चे नहीं आते, चूँकि यहाँ का व्यवस्था ही लाचार व्यवस्था है। लाचार व्यवस्था यहाँ सेफ नहीं है। विद्यार्थी यहाँ एक फील सेफ नहीं कर रहा है। यहाँ लड़की के साथ बलात्कार होता है, बहुत तरह की लड़की के साथ घटना होता है। छात्रों के साथ। लेकिन ये बीच में कुछ ऐसा भी यहाँ देखने को मिला है जो कि रील वगैरह यहाँ से वायरल हुआ है। वही ना बोले, रील वगैरह यहाँ सब चीज़ होता है। व्यवस्था ठीक नहीं है तब ना इस तरह का।
व्यवस्था ही एकदम ठीक है। यहाँ यहाँ अब हो गया नचनिया, ये अब कॉलेज नचनिया हो गया है यहाँ। कैसे कह सकते हैं? कैसे कहे, ऐसे ही हम कॉलेज है, है विद्या की मंदिर है, ऐसे आप कैसे कह सकते हैं? यहाँ तो अपराधी भी आता है, अंदर घुसता है। हाँ तो स्टूडेंट की जगह पर अपराधी अब घुस रहा है। उसे भी अगर माइंड हो पढ़ने का तो उस पढ़ाई होगा तब ना विद्यार्थी पढ़ेगा, पढ़ाई नहीं होगा तो पढ़ेगा विद्यार्थी कहाँ? यहाँ पढ़ाई नहीं होता है कॉलेज में। देखिए साफ तौर पे इनका कहना है कि यहाँ एजुकेटेड जो है पढ़ाई नहीं होता है। तो आप ये बताइए, अभी पढ़ाई से हटकर थोड़ा सा ही साफ सुथरा को लेकर बात करते हैं, क्या है यहाँ बंदोबस्त? साफ सुथरा का कोई बंदोबस्त नहीं है। हम लोगों ने लड़ाई लड़ रहा है शुरू से। आप देखें जीडी कॉलेज कैंपस के अंदर पूर्व दिनों हमने जब लड़ाई लड़ा तो यहाँ कैंपस के अंदर तमाम कैमरा चालू हुआ, कैमरा चालू हो गया, तमाम कैमरा चालू हुआ, लेकिन वो होगा पूरा कहाँ साफ सफाई आपको? कैमरा चालू हुआ, कैमरा में प्रिंसिपल को दिख रहा होगा ना, वो भी उसमें भी 2 नंबर कम हो गया है ना, 2 नंबर। वो देखे होंगे वीडियो जो वायरल, हम लोग VC से जो बात किए थे। अच्छा, VC वाला जो बात, VC डायरेक्ट इनको सस्पेंड कर देंगे हम आपको। हाँ। हमको ज्यादा अति मत कीजिए। हाँ। लेकिन कहाँ, उसमें भी जो पहले से लगा हुआ कैमरा था उसको ही सुधारे, उसमें भी सही तरीका से फिगर नहीं दिख रहा है, कौन है वहाँ बैठे हुए नजदीक में, कौन लड़का बैठा हुआ है ना, CCTV फुटेज भी लगा ना तो सही से नहीं दिखेगा वो कौन है, वो नहीं दिखेगा वो भी। अभी जाइए ना, अभी तो उधर भी चले जाइएगा, उधर क्या कहते हैं दिनकर सभागार, उधर चले जाइएगा तो उधर भी कैमरा घुमा हुआ है, ऐसे टूटा हुआ है कैमरा। तो छात्र लोग ही तोड़ते हैं, छात्र लोग, कोई जरूरत है छात्र लोग और भी लोग तोड़ते हैं? अब छात्र पर ही इंजाम लगा रहे हैं आप। छात्र क्यों तोड़ेंगे? छात्र यहाँ छात्र आते हैं ना, ज्यादातर छात्र जरूरी, तो इसमें अपराधी भी घुसता है। हाँ इसमें अपराधी भी घुसता है, तारे काट देगा, कोई कुछ कर देगा। हाँ तो ऐसा होता है यहाँ पर। उसको ये सब प्रिंसिपल का ही काम है, ये सब प्रिंसिपल के यहाँ बंदोबस्ती के कारण सब हो रहा है। बताइए ना बिल बनेगा उसका, बिल बनेगा। हाँ तब ना बिल का खेल बेल होगा, ऐसे कैसे होगा? ऐसे खेल नहीं होता है। अच्छा, ये जो आपने बहुत ही बड़े बड़े आरोप लगा दिए हैं छात्रों को, ये प्रिंसिपल के ऊपर और VC के ऊपर भी काफ़ी बड़े बड़े आरोप लगाए कि VC ने कहे कि भाई आपको यहाँ से रिटायर ही करवा देंगे, हटा ही देंगे। तो इस पर भी चर्चा हो गई। तो आप जो चुनाव जो आ रहा है नज़दीक, अगर इस सभी मुद्दाओं को रखेंगे, क्या लगता है चुनाव में प्रदर्शन कर पाएंगे? जी, हम लोग पूर्व से ही प्रदर्शन करते आए हैं। छात्र हितों के लिए हम हमेशा आवाज़ को बुलंद करते हैं, आज भी हम लोग बुलंद। अब ना छात्र 2019-20 में ही छात्र संघ चुनाव हुआ था, उसके बाद तो अभी नहीं थे। 5 साल के बाद छात्र संघ का सुने बिगुल बच जाएगा कहीं। वो आया था कितना, किस प्रकार प्रदर्शन रही है जो 19-20 का? 19-20 का हम लोग लड़ाई लड़े थे, जीते थे, हम लोग जीते थे सीट। इस बार भी हम लोग जीतेंगे सीट। इतना जान ले, AISF पूरा पैनल जीतेगा इस बार। हम डंके की चोट से कर रहे हैं इस बात को, पूरा पैनल जीतेंगे हम लोग इस बार के चुनाव में। हाँ, हमारी जो मजबूती से हम लड़ाई को लड़ रहे हैं, संगठन से मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। हाँ, इसमें और भी कोई छात्र संगठन आएंगे जो आपके बराबरी का टक्कर हो सकता है? बहुत सारे संगठन हैं हमारे बराबरी में, तो लेकिन हमारे बराबरी तो कोई नहीं कर सकता है। कोई नहीं कर सकता। ABPP है और NSUI है, अन्य और भी संगठन है। हाँ तो वो लोग हैं, अपना दावेदार पेश करेंगे। वो लोग भी चुनाव के मैदान में रहेंगे, हम लोग भी चुनाव के मैदान में रहेंगे। तो आपकी ओर से कौन होंगे जो इतने मजबूती के साथ खड़ा और निडरता पूर्वक अपने लक्ष्य को साधेंगे? कौन है आपकी तरफ से? उम्मीदवारी हम लोग का भी नहीं हुआ है कुछ, ये पार्टी डिसाइड करेगी बैठ के। ये हम पर्सनल एक व्यक्ति हम नहीं है जो हम खुद को डिसाइड कर लेंगे। हम उम्मीदवार हैं, अपने आप को उम्मीदवार समझते हैं। मौका दिया जाए, अगर पार्टी की अगर होगी तो दे सकती है मौका। आपको क्या लगता है? अब हम क्या बताएं, अब अपना राय बता दीजिए। हम तो चाहते हैं पार्टी अगर मुझे एक बार अगर मौका देती है तो हम निश्चित तौर पर हमारे नेतृत्व में चुनाव होगा और हम चुनाव जीतेंगे। यानी सीधा तो आप कह रहे हैं कि अगर हमें मौका मिले तो हम जीतेंगे? हाँ जीतेंगे। हम डंके की चोट से करें, हम चुनाव जीतेंगे, पैनल जीतेंगे। GD, महिला, कोऑपरेटिव, सारा पैनल हम लोग जीतेंगे। बाकी एक दो सारा चैनल हम लोग जीतेंगे, उसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। तो क्या राय अपना रखना चाहेंगे कि और भी कोई है आपके योग्य जो आपके पार्टी से खड़ा हो सके? अब देखिए, हम तो पहले ही आपको बोल दिए ना, AISF अब पार्टी जो बैठेगी, बैठक में ना डिसाइड करेगी किसको उम्मीदवार बनाना है योग्य इसका। छात्र नौजवान ही है। नहीं है जो इस पार्टी का जो लोग रहेगा वही इसमें उम्मीदवार खड़ा होगा। और जो ये तमाम छात्र, ये सब छात्र को भी उम्मीदवार बन सकते हैं, पढ़ने वाले ही छात्र इसमें उम्मीदवार घोषित होंगे। हाँ कोई भी क्या बात करते हैं? सही बोल रहे हैं हम आपको। तो क्या बात करते हैं, यही होगा, यही सही। हाँ, तब मेरे संगठन में यही होता है।
ये देखिए एआईएसएफ छात्र संगठन जो कि सबसे पुरानी छात्र संगठन है, जो कि आज़ादी की लड़ाई में भी अपनी हिस्सा और किए थे और अपनी लड़ाई लड़े थे। और आज जो है अब जीडी कॉलेज में जो है अपनी लड़ाई लड़ने वाले हैं फिर से, जो कि 19-20 में जो लड़ाई हुई थी, अब जो कर है 24-25-26 की जो है आगाज़ हो चुका है। अब बहुत ही जल्द इस समय और डेट महीना भी तय कर दिया जाएगा कब ये चुनाव किया जाएगा।